Hello friends. So welcome you all for this practical session second. हमने जो है प्रैक्टिकल सेशन 1 स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको सब लोगों को बताया था कि हाउ वी कैन राइट द शेल स्क्रिप्ट, हाउ वी कैन कंपाइल दैट शेल स्क्रिप्ट एंड हाउ वी कैन एग्जीक्यूट द लिनक्स कमांड्स इन दैट शेल स्क्रिप्ट. ये हमने देखा है. आज हम देखने वाले हैं वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स विच आर यूज्ड इन शेल स्क्रिप्ट. शेल स्क्रिप्ट में जो है तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ किए जाते हैं. जो आप बाकी लैंग्वेजेस जो है तो उसमें जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं वही कंडीशनल स्टेटमेंट इसमें भी शेल स्क्रिप्ट में हम यूज़ कर सकते हैं. हाउ दैट कंडीशनल स्टेटमेंट कैन बी यूज वो आज हम देखने वाले हैं. सो आई वेलकम यू ऑल. सो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर जो है तो मैंने टर्मिनल आपके सामने ओपन किया हुआ है. टर्मिनल पे जो है तो मैं एक फ़ाइल यहाँ पर क्रिएट करूँगा. सपोज़ वी विल क्रिएट अ फाइल नेम टच करूँगा. मैं यहाँ पर टच कमांड का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर demo.sh नाम की जो है तो फाइल क्रिएट करूँगा. .sh जो है तो वो शेल स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन होता है. टुडे आई एम हेयर इन द लैब, सो आई एम यूजिंग दिस उबुंटू में आपको ये करके बता रहा हूँ. जो हमने लास्ट टाइम देखा था तो दैट वाज द लिंक दैट आई हैव गिवन टू यू, बट दिस टाइम आई एम डूइंग दिस ऑन टू द कंप्यूटर इन आवर लैबोरेटरी. सो टच demo.sh जो है तो एक्सटेंशन होता है. मैं यहाँ पर जो है तो जी एडिट करके demo.sh नाम की जो है फाइल उसको एडिट करूँगा. उसमें उसको जो है तो उसका उसमें हमें जो है तो वो हमें उसमें शेल स्क्रिप्टिंग हमें करना है. सो दोस्तों, जो आप पाइथन में है, जो किसी भी आप लैंग्वेज में है, तो हम जो कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं उसमें हमें पहले आता है इफ़ स्टेटमेंट, उसके बाद आता है इफ़ एल्स और नेस्टेड इफ़. इन तीनों का एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा. सो वॉट एवर एग्जाम्पल यू विल सी द नोट्स रिलेटेड टू दिस कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड एवरीथिंग जो हम लर्न कर रहे हैं उसके नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा. दिस इज़ इन योर थेरोटिकल सिलेबस इन द थर्ड यूनिट. तीसरे यूनिट में आपको ये थेरोटिकली है, बट वी विल टेक इट हेयर इन द प्रैक्टिकल्स. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हम देखेंगे ईफ स्टेटमेंट. यहाँ पर जो है मैं एक कमेंट लिख देता हूँ, चेक वेदर द नंबर इज 1. हमें क्या करना है, एक नंबर एंटर करना है. यूज़र से एक नंबर लेना है, वो चेक करना है कि वो यूज़र ने नंबर 1 एंटर किया है या नहीं है. सो पहले हमें यहाँ पर मैं क्लियर कमांड लिख दूँगा. हमें कोई भी शेल स्क्रिप्टिंग करने से पहले हम क्लियर कमांड हमें लिखना चाहिए. ये एक बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि जब इसका आउटपुट हमें मिलता है तो एट दैट टाइम टर्मिनल पे बहुत सारा जो है तो पहले से लिखा हुआ हमारा होता है, तो वो हमें सब कुछ क्लियर करके हम जो हमारा फ्रेश प्रोग्राम है वो हम फ्रेश जो शेल स्क्रिप्टिंग है वो हम उसमें रन कर सकते हैं. सो आई विल राइट अ क्लियर कमांड. मैं यहाँ पर इको कमांड टाइप कर रहा हूँ और एक यूज़र से नंबर ले रहा हूँ. एंटर अ नंबर. यूज़र क्या करेगा, एक नंबर एंटर करेगा, वो हमें रीड कर लेना है. रीड एनो जो है तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया. रीड एनो में जो यूज़र एंटर करेगा नंबर वो कॉपी हो जाएगा एनो में. अभी क्या करेंगे, हम एक कंडीशन लिखेंगे, इफ़ कंडीशन. जो शेल स्क्रिप्टिंग में है तो शेल स्क्रिप्टिंग में एक उसका सिंटैक्स है इफ़ स्टेटमेंट का. इफ़ इन द स्क्वायर ब्रैकेट कंडीशन आपको लिखनी है एंड देन लिखकर आपको जो है तो स्टेटमेंट लिखना है. सो मैंने यहाँ पर इफ़ दिया, इफ़ के बाद में यहाँ पर स्पेस दिया, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट दिया, फिर एक स्पेस दे रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर का जो है नंबर यहाँ पर ले रहा हूँ.
मैंने नंबर ले लिया, नंबर लेने के बाद मुझे कंडीशन यहाँ पर लिखनी है। उसके लिए एक रिलेशनल ऑपरेटर शेल स्क्रिप्टिंग में रहते हैं। जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नोट्स के थ्रू दे दूंगा। यू कैन यूज़ दैट रिलेशनल ऑपरेटर एट एनी प्लेस। यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर EQ मतलब इक्वल टू एक रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। $NO इक्वल टू 1। हमें सिर्फ चेक करना है जो यूज़र ने इंटर किया है वो नंबर 1 है या नहीं है। सो इफ़ आई विल से इफ़ स्क्वायर ब्रैकेट $NO डैश EQ 1 मतलब इफ़ चेक वेदर द नंबर इज इक्वल टू 1, देन लिखूंगा यहाँ पर देन इको आई विल से इको द नंबर इज 1, राइट। यहाँ पर मुझे नंबर 1 मिल गया। सिर्फ शेल स्क्रिप्टिंग में जो हम इफ़ यूज़ करते हैं उसे हमें क्लोज करना होता है। उसके लिए हमें लिखना होता है FI दैट इज़ क्लोजिंग इफ़, उसे हम कहते हैं क्लोजिंग इफ़। FI लिख दिया तो ऊपर का जो इफ़ ओपन हुआ हमने किया हुआ वो यहाँ पर क्लोज हो गया, हमारा शेल स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया। आई विल सेव कर देते हैं इसे और यहाँ पर जाके इसको कंपाइल रन कर देंगे। रन करने के लिए हमें लिखना है sh demo.sh अगर हम करेंगे तो हमारा जो शेल स्क्रिप्ट demo.sh वो रन हो जाएगा। एंटर नंबर उसने बताया, मैं यहाँ पर 1 एंटर कर देता हूँ। आई विल एंटर द नंबर इज़ 1, ओके। आई विल गेट आई हैव गॉट अ आउटपुट, मुझे आउटपुट यहाँ पर मिल गया। देन अगेन आई विल रन दिस demo.sh। मैं यहाँ पर 5 टाइप कर रहा हूँ या 6 टाइप कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं मिलता है क्योंकि मैंने उसके आगे कुछ नहीं किया है। जस्ट आई हैव गिवन द कंडीशन एज वेदर चेक द नंबर इज़ 1। अगर नहीं है तो उसने चेक नहीं, उसने मैंने कुछ दिया नहीं है तो उसने चेक नहीं किया है, ओनली वो चेक कर रहा है 1 है या नहीं। तो इस तरह हम इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इफ़ एल्स के पास हम चलते हैं। हमें अगर हमने देखा कि इफ़ कंडीशन, अभी हम इफ़ एल्स हम देखते हैं। इसके लिए मैं आपको देखूंगा चेक वेदर द नंबर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। हम देखेंगे वेदर द नंबर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए फिर से क्लियर कर देंगे। इको एंटर अ नंबर, यूज़र से नंबर ले लेंगे। कंडीशन हमें सिर्फ यहाँ पर बदलनी है, चेक करना है नंबर ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सेम कंडीशन यूज़ करूँगा। इफ़ $NO, सिर्फ यहाँ पर मुझे क्या करना है तो रिलेशनल ऑपरेटर बदलना है। EQ की जगह लिखना है मुझे ग्रेटर दैन GT 0। यहाँ पर लिखूँगा मैं इफ़ $NO डैश GT 0। इसका मतलब अगर ग्रेटर दैन 1 है तो नंबर इज वी कैन से पॉजिटिव। हाँ, अभी जो है तो मैं क्या करूँगा, और एक इफ़ मुझे लेना है। यहाँ पर एक कंडीशन तो हमारी हो गई, लेकिन और एक कंडीशन हमें चेक करनी है वेदर द नंबर निगेटिव के लिए। तो यहाँ पर हम इफ़ की जगह हमें यूज़ करना है इलिफ का हम यूज़ करेंगे। और सेम हम यहाँ पर जो है तो ऊपर का सिंटैक्स लिखेंगे $NO इज़ लेस दैन LT 0 और मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। जस्ट आपको एक रिमेंबर करना है कि जो है शेल स्क्रिप्टिंग में यहाँ पर एक आपको बात बतानी है। शेल स्क्रिप्टिंग में जो है तो सिंटैक्स इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आपका थोड़ा भी सिंटैक्स आगे पीछे होता है या फिर आपका थोड़ा भी सिंटैक्स गलत होता है, मिसिंग होता है, सो योर शेल स्क्रिप्ट विल नॉट रन एट दैट टाइम, इट विल गिव सम एरर। आपको वो एरर सॉल्व करते रहना पड़ेगा। इसलिए आप ध्यान रखिए कि जो सिंटैक्स है प्रॉपर सिंटैक्सिंग आपका वहाँ पर होना चाहिए, अदरवाइज यू विल गेट अ एरर। यहाँ पर हमने दूसरी कंडीशन दी है, हम यहाँ पर करेंगे देन इको विल से द नंबर इज नेगेटिव, द नंबर इज नेगेटिव, right? So I will save this one and I will again
ट्राई टू रन दिस वन sh demo.sh, एंटर अ नंबर, 5 एंटर किया, नंबर पॉजिटिव आया, -8 एंटर किया, द नंबर इज़ नेगेटिव। हमारा जो आउटपुट एक्सपेक्टेड था वो हमें यहाँ पर मिल गया। इट इज़ वेरी सिंपल। हमने जो पहले यूज़ किया था इफ़ स्टेटमेंट, इसमें क्या किया हमने, इफ एल्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर सिर्फ एल्स नहीं लिखना है, एलिफ लिखना है। हमने क्या किया है कि यूज़र से एक नंबर लिया, उसका एक इफ़ कंडीशन दे दी। इफ़ कंडीशन में हमने रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, -gt, -gt इज़ फॉर ग्रेटर दैन, -lt इज़ फॉर लेस दैन। एल्स की जगह इफ़ हमने किया, देन की जगह हमने स्टेटमेंट जो है तो वो यूज़र को दे दिया। एल्स की जगह हमने एलिफ किया, एलिफ में हमने दूसरी कंडीशन दे दी, उसमें जो आउटपुट स्टेटमेंट है वो हमने प्रिंट कर दिया, और हमने ऊपर का जो इफ़ था यहाँ पर क्लोज कर दिया। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। अभी हम जो इफ़ देखा हमने, एल्स इफ एल्स देखा, अभी हमें देखना है वो नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट देखना है। सो उसके लिए हम एक जो है तो हम एक दूसरा यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखेंगे, शेल स्क्रिप्ट लिखेंगे। उसमें हम करेंगे क्लियर। उससे पहले हमें जानना है कि हमें एक जो है सिंपल नेस्टेड इफ का एग्जांपल हमें देखना है। यहाँ पर हम करेंगे क्लियर। क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पर इको करूँगा, इको। सो दिस इज़ वन असाइनमेंट फॉर यू। आई विल राइट सम शेल स्क्रिप्ट एंड उसका आउटपुट मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, उसका आउटपुट आप लोग मुझे बताने वाले हो। ये नेस्टेड इफ का एक एग्जांपल, और आपके और 2 असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगा ऑन टू द मूडल। यू कैन डू दैट असाइनमेंट एंड यू कैन सबमिट इट लेटर ऑन। यहाँ पर क्या करना है मुझे, एंटर यूर कंट्री। यूज़र आएगा वो क्या करेगा, एक कंट्री एंटर करेगा। यहाँ पर हम रीड कर लेंगे, रीड cn कर लेंगे। देन विल से इफ़ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, $cn इज इक्वल टू विल से इंडिया। इंडिया को मैंने सिंगल कोट में दिया है बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रिंग। वो एक स्ट्रिंग है इसलिए मैंने सिंगल कोट में दिया है। वो पहले जो था हमने नंबर था, वो नंबर था इसलिए हमने उसको डबल कोट्स या फिर कुछ इस्तेमाल नहीं किया था। बट दिस इज स्ट्रिंग। आप लोगों को पता है कि स्ट्रिंग को हमें सिंगल कोट में यूज़ करना पड़ता है। सो विल से देन इको। अगर वो इंडिया टाइप करता है तो, अगर यूज़र ने इंडिया एंटर किया तो वो आगे जाएगा। वो आगे जाकर उसको पूछेगा एंटर यूर स्टेट, एंटर यूर स्टेट। वो आगे जाके पूछेगा, पहले पूछा उसने एंटर यूर कंट्री। अगर इंडिया एंटर करता है वो यूज़र तो आगे जाके पूछेगा एंटर यूर स्टेट। आपको रीड कर लेना है, रीड st, स्टेट को आप रीड कर लेंगे एक st नाम का वेरिएबल यूज़ करके। देन इफ़ आप फिर से क्या करेंगे, चेक करेंगे वेदर $st इज इक्वल टू आई विल से महाराष्ट्र, देन इको विल से वेलकम टू महाराष्ट्र, वेलकम टू महाराष्ट्र। ये मैसेज हमने दे दिया। एलिफ इको। अभी हमने देखा है कि ऊपर हमने क्या किया है, तो पहली कंडीशन दी है हमने कि यूज़र ने जो एंटर किया है वो इंडिया है कि नहीं। अगर है तो स्टेट एंटर करेगा, रीड कर लेंगे हम स्टेट। अगर स्टेट महाराष्ट्र है तो उसको मैसेज मिल जाएगा महाराष्ट्र। अगर नहीं है तो उसको मैसेज मिल जाएगा यू आर नॉट महाराष्ट्रियन, यू आर नॉट महाराष्ट्रियन। और यहाँ पर जो है तो ऊपर का इफ़ क्लोज हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, एलिफ करना है। और हमें यूज़र अगर ऊपर का गलत एंटर कर देगा, मतलब इंडिया एंटर करने
उसकी वजह वो अगर दूसरा कोई कंट्री एंटर करता है तो उसको मैसेज मिल जाएगा अदर कंट्री, और यहाँ पर जो है तो एफ क्लोज हो जाएगा। सो इसका आउटपुट जो है तो मैं आप लोगों को नहीं दिखाने वाला हूँ, इसका आउटपुट आप लोग मुझे बताने वाले हो। आप लोग ये असाइनमेंट आपके लिए है नेस्टेड इफ़ की। यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ नेस्टेड इफ़। ये प्रोबेबली ये रन भी होगा, इसमें आप कुछ चेंजेस भी उसमें करने होंगे। सो दिस इज़ असाइनमेंट फॉर यू, एंड अगेन आई विल गिव यू सम 2 असाइनमेंट्स। आप लोगों को ये असाइनमेंट सबमिट करने हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू लर्न दिस सम स्मॉल थिंग्स इन शेल स्क्रिप्टिंग। ये जो छोटे छोटे शेल स्क्रिप्टिंग में छोटे सिंटैक्स है या फिर ये कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, तो आपको सीखना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके जो है आपका लॉजिक इसी से डेवलप हो जाएगा। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज हमने जो है तो कंडीशनल स्टेटमेंट देखे। नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन में हम जो है तो वो लूपिंग स्टेटमेंट्स हम देखने वाले हैं। सो 1 by 1 वी विल कवर दिस ड्यूरिंग प्रैक्टिकल। आपको जो है तो ये पूरा थ्योरी में भी ये पार्ट है, यूनिट 3 में आपको ये सब पार्ट है। उसके नोट्स जो है तो मैं आप लोगों को दे दूँगा, और ड्यूरिंग प्रैक्टिकल सेशन आपको भी ये बताते जाऊँगा मैं, हाउ टू राइट अ शेल स्क्रिप्ट, हाउ टू यूज़ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, हाउ लूपिंग स्टेटमेंट्स विल बी यूज, या फिर केस हो गया, स्विच केसेस भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसका भी हम प्रैक्टिकल सेशन आगे जाके लेने वाले हैं। जिन लोगों के पास लिनक्स अवेलेबल है एट होम, दे कैन ट्राई टू यूज़ देयर लिनक्स एंड ट्राई टू डू दिस प्रैक्टिकल्स एट होम। जिन लोगों के पास लिनक्स नहीं है, विंडोज़ है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है घर पर अवेलेबल, दे कैन यूज़ द VMware का आप डाउनलोड कीजिए। VMware डाउनलोड करके उसमें आप जो है तो उबुंटू की जो इमेज आपको डाउनलोड करके मिलती है, वो इमेज डाउनलोड करके आप थ्रू VMware उसका इस्तेमाल कीजिए, वर्चुअल उबुंटू यूज़ कीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम। जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है या फिर कोई भी फैसिलिटी नहीं है, तो दे कैन यूज़ दैट लिंक दैट आई हैव गिवन टू यू। आप लोगों को जो लिंक दी है वो आप लिंक यूज़ कीजिए, एंड यू कैन ट्राई टू परफॉर्म दिस प्रैक्टिकल्स एट होम। सो ड्यूरिंग दिस month we will try to cover as much as practicals we can, and also we will try to cover the theoretical part within this. इसके जो है नोट्स आपको मूडल पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो आई थिंक दिस is all for today. So we will see you in next practical session. So thank you all.